नमस्कार। हमारे पॉडकास्ट आपके लिए की पहली कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत, वेलकम। मैं हूं आपके होस्ट शोभना जैन, सीनियर जर्नलिस्ट एंड कॉलमनिस्ट। यूं तो इस पॉडकास्ट में हमारी ख़ास नज़र विदेशी मामलों पर रहेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज की दुनिया भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, कई जगह रिश्ते बन रहे हैं, कई बिगड़ रहे हैं। 36 का आंकड़ा कई रिश्तों के बीच में लगातार जारी है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनका हम समय समय पर आपके पास एनालिसिस लेकर मुखातिब होते रहेंगे। लेकिन साथ ही हमारी नज़र दुनिया, भारत और दुनिया के हर उस कोने पर भी रहेगी जिस कोने की खबर दुनिया से अनजानी है, अनसुनी सी है। हम चाहते हैं कि आप भी उस दुनिया को जानें, समझें, बेहतर तरीके से जानें, नज़दीकी से पहचानें। इस हफ्ते हम इस पॉडकास्ट की पहली कड़ी में बात करेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की रूस यात्रा की, जो कि अलग अलग वजहों से खबरों में रही और खासी चर्चित रही। मॉस्को के -डिग्री के बर्फानी मौसम में गत सप्ताह विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत रूस के रिश्तों में गर्माहट बनाए रखने या यूँ कहें उस गर्माहट को एक नई ऊर्जा देने के लिए रूस की ये यात्रा की। ये यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि दोनों देशों के बीच पिछले 21 सालों से जो वार्षिक शिखर बैठक आयोजित होती रही है, इस बार दूसरे साल भी नहीं हो पाई। ये यात्रा आमतौर पे दिसंबर में होती है, लेकिन निश्चय ही ये यात्रा इस बात की परिचायक है कि भले ही विषम वैश्विक परिस्थितियां इस समय चल रही हैं, समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन ये यात्रा इस बात की परिचायक है कि दोनों देश यूक्रेन युद्ध पर अलग अलग दृष्टिकोण होने के बावजूद कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज़ की छाया इनके पुराने प्रगाढ़ संबंधों पर ना चले, और यह यात्रा उसी दिशा में प्रगाढ़ संबंधों को एक नई गति देने के लिए समझी जाएगी। विदेश मंत्री की यह यात्रा इसलिए भी अहम है कि भारत ने यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर अभी तक रूस की भूमिका की सीधे तौर पर आलोचना नहीं की है, और भारत की इसके बारे में अपना एक अलग स्वतंत्र राय है। इस यात्रा में न केवल यूक्रेन युद्ध सहित विभिन्न मुद्दों पर रूस के दृष्टिकोण पर भारत ने अपनी राय रखी, उसकी राय जानी, लेकिन ख़ास बात यह है कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने, विशेष तौर पर सामरिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के बारे में इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण फैसले भी किए। माना जा रहा है कि जयशंकर का दौरा इस बात का संकेत है कि भारत न केवल अपने पुराने रणनीतिक पार्टनर के साथ साझेदारी बरकरार रखे हुए है, बल्कि नई बनती वैश्विक व्यवस्था में संतुलन की नीति और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए रूस के साथ साझेदारी को और मजबूत किए जाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने पीटर्सबर्ग का भी दौरा किया। पीटर्सबर्ग अपनी वाइट नाइट्स के लिए काफ़ी जाना जाता है। वाइट नाइट्स माने जबकि वहाँ पर सूरज कभी छिपता ही नहीं है। रात भी जब देखो तो ऐसा लगता है कि हल्का हल्का सुबह 6 पौ फटने वाला समय नज़र आता है। खैर, जयशंकर की इस दौरे पर चर्चा इसलिए भी है कि ये लगातार दूसरा साल है कि जैसे हम बता चुके हैं कि सालाना शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया। विदेश मंत्री ने इस दौरान अपने समकक्ष सर्गेई लावारोव से भी द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर समीक्षा की। सहयोग और बढ़ाए जाने पर भी चर्चा हुई और आपसी सहमति के अनेक मुद्दों से दोनों देशों ने और आगे बढ़ने का फैसला किया। इसका को एक खास नज़रिए से अगर देखें तो इसलिए भी अहम है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से विदेश मंत्री ने मुलाकात की। आमतौर पर रूस के राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्षों से ही मुलाकात करते हैं। और वैसे दिलचस्प बात यह है कि भारत की ही तरह अगले साल रूस में भी चुनाव होने जा रहे हैं, राष्ट्रपति के चुनाव, और ऐसा माना जा रहा है कि पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगर दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों की बात करें तो यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लागू प्रतिबंधों को लेकर
रूस अपने परंपरागत यूरोपीय बाजार में अपना तेल नहीं बेच पा रहा है, लेकिन भारत ने पश्चिमी देशों की यूक्रेन पर रूस की आलोचना करने की नीति से अलग हटके इस दौरान अपना स्वतंत्र फैसला राष्ट्रीय हितों में लेते हुए रूस से ऊर्जा और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया और रूस से तेल खरीदा। पश्चिम देशों की तमाम आलोचना दबावों के बावजूद भारत अपने इस मत पर कायम रहा कि रूस के साथ संबंधों को अधिक प्रगाढ़ बनाए रखना उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के हित में है। आंकड़ों की अगर बात करें तो व्यापारिक आंकड़ों की, तो 2 वर्षों में आपसी व्यापार काफ़ी बढ़ा है। पिछले वर्ष यह व्यापार 12 अरब से बढ़कर 50 अरब डॉलर हो गया, जिसकी बड़ी हिस्सेदारी रूस से खरीदे तेल की रही। उम्मीद की जाने चाहिए कि यह व्यापार और बढ़ेगा। अलबत्ता तमाम सकारात्मक वाले पहलुओं के बीच एक ये चिंता की बात है कि दोनों देशों के बीच रुपया रूबल भुगतान प्रणाली को लेके जो पेच अटका हुआ है वो मुद्दा अभी तक सुलझ नहीं पाया और व्यापार संतुलन भी अभी रूस के ही पक्ष में है। व्यापार के साथ साथ सामरिक क्षेत्रों में सहयोग दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी रही है, लेकिन S-400 एंटी बैलिस्टिक विमान प्रणाली की डिलीवरी में देरी होना और अनेक अत्याधुनिक रक्षा उपकरण जो रूस से मिलते रहे हैं उनकी सप्लाई नहीं होने की वजह से दोनों देशों ने इस दौरान यात्रा के दौरान इस पर भी चर्चा की कि इसका हल कैसे निकले। वैसे ये देखा जाए तो पिछले 2 वर्षों में रूस से भारत को रक्षा उपकरण नहीं मिल पा रहे। हालांकि भारत के लिए अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के रक्षा बाजार इसी बीच और भी ज़्यादा खुले हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का एक सकारात्मक पहलू यह रहा कि इस दौरान रूस ने भारत के साथ संयुक्त सुरक्षा उपकरण बनाए जाने की पेशकश की। इसी तरह ऊर्जा क्षेत्र के अलावा सिविलियन परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, कनेक्टिविटी, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें सहयोग बढ़ाने पर सहमति इस दौरान बनी और इसे एक यात्रा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है। वैसे ये दौरा ऐसे वक्त हुआ है जबकि भारत और चीन के बीच लगातार 36 का आंकड़ा चल रहा है। नए बनते वैश्विक समीकरणों में चीन और रूस के बीच नज़दीकियां बढ़ रही हैं। अमेरिका और नाटो का गठबंधन मजबूती से खड़ा है। भारत और रूस दोनों ही जानते हैं दोनों के एक अलग अलग दायरे हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की स्थिति समझते हुए रिश्तों में संतुलन बनाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं और आपसी सहयोग के प्रगाढ़ संबंधों को समझदारी भरी साझेदारी से आगे बढ़ा रहे हैं। उम्मीद तो यही है कि यह समझदारी और साझेदारी रिश्तों में संतुलन बनाते हुए न केवल रिश्तों में स्थिरता बनाए रखेगी बल्कि प्रगाढ़ संबंधों को और मजबूती देगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो जयशंकर के रूस यात्रा दरअसल विषम वैश्विक परिस्थितियों में स्थिरता की साझेदारी की दिशा में एक और अहम कदम करार दी जा सकती है।